क्या होगा अगर कोई ये कहे कि दुनिया के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक असल में कोई धार्मिक पुस्तक है ही नहीं? बिल्कुल। बल्कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रहने का एक बेहद उन्नत मैनुअल है। मतलब एक ऐसा मैनुअल जो ये बताता है कि जब दुनिया आपके चारों ओर ढह रही हो, बिल्कुल बिखर रही हो, तब अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए। एग्जैक्टली। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम धर्म एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल के कुछ बेहद जटिल और विचारोत्तेजक अंशों की पड़ताल कर रहे हैं। हम सभी आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और सूचनाओं के उस भारी बोझ तले दबे हुए हैं ना? बिल्कुल दबे हैं। हर दिन एक नया संकट खड़ा होता है। सही बात है। तो हमारा आज का मिशन इन प्राचीन उपदेशों के पीछे के तंत्र को डिकोड करना है। मतलब उनके पीछे छिपे मनोविज्ञान और विज्ञान को समझना। हम ये देखना चाहते हैं कि ये विचार केवल दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि जीवन की उलझनों को सुलझाने वाले बेहद व्यवहारिक शॉर्टकट है। और ये नजरिया बहुत ही आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ना, तो सतह पर ये हमें बस कुछ नैतिक कहानियों जैसे लग सकते हैं। हाँ, जैसे दादी नानी की कहानियों। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो ये स्पष्ट होता है कि ये मानव मनोविज्ञान, हमारी भावनाएं और हमारे लचीलेपन का, जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान में रेजिलियंस कहते हैं, उसका एक बहुत ही सटीक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये सामग्री हमें सिखाती है कि जब बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब हम अपने आंतरिक तंत्र को, अपने मन को कैसे स्थिर रख सकते हैं। तो चलिए सीधा उसी तंत्र की नींव पर प्रहार करते हैं। इन दस्तावेजों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ना तो असीमित धन है और ना ही अजेय शारीरिक ताकत। जी। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी महाशक्ति मन की शांति है। मतलब एक ऐसा शांत मन जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। लेकिन आधुनिक संदर्भ में ये एक बहुत ही घिसी पीटी बात लग सकती है। मतलब हर कोई कहता है ना कि अरे शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये ग्रंथ हमें केवल शांत रहने का आदेश नहीं देता, बल्कि इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझाता है। जब कठिन समय आता है तो वो हमारी सुख सुविधाओं की परीक्षा नहीं लेता, वो हमारे साहस की परीक्षा लेता है। अच्छा। हाँ, सामग्री में एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक उपमा दी गई है। उसमें लिखा है कि तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेते हैं, कमजोर पौधों की नहीं। अरे वाह। हवा बस उनके ऊपर से पार कर जाती है। वो झुक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पेड़ मजबूत होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वे हवा का प्रतिरोध करते हैं, वे तन कर खड़े रहते हैं, और इसीलिए तूफान का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब जीवन में बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो वो मुश्किलें हमारे भीतर की उन गहरी जड़ों को झकझोरने आती हैं। तो मन की शांति वो जड़ है। एग्जैक्टली। मन की शांति वो जड़ है जो हमें उखड़ने से बचाती है। यार, अगर हम इसे आज की तकनीक की भाषा में समझें, मतलब मान लीजिए किसी इंसान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और महंगा स्मार्टफोन है। उसका हार्डवेयर, कैमरा, प्रोसेसर सब एकदम टॉप क्लास है। हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। हाँ, तो ये हमारा धन या शारीरिक ताकत या सफलता हो गई। लेकिन अगर उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बार बार क्रैश हो रहा है, अगर वो वायरस से भरा है, मतलब हमारा मन अशांत है। एग्जैक्टली। तो वो लाखों का फोन सिर्फ एक प्लास्टिक और कांच के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर करता है ना? बहुत ही सही उपमा दी आपने। मन की शांति वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाकी सभी बाहरी संसाधनों को सही तरीके से काम करने की अनुमति देता है। अगर मन अशांत है तो बेहतरीन संसाधन भी विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि धैर्य और शांति जरूरी है। कोई भी इंसान जानबूझकर पैनिक बटन तो नहीं दबाना चाहता ना? बिल्कुल नहीं। फिर भी जब कोई संकट आता है तो हम अपनी सारी तार्किक सोच खो देते हैं और घबराहट में गलत फैसले ले लेते हैं। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना इतना ही जरूरी है, तो इंसान स्वाभाविक रूप से ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि धैर्य और संयम रखना हमारी पुरानी विकासवादी जीव विज्ञान के, यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सीधे खिलाफ जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इंसानी दिमाग हजारों साल पहले के उस जंगल वाले वातावरण के लिए डिजाइन हुआ था, जहां अगर झाड़ियों में कोई हलचल हो
तो हमें तुरंत भागना होता था, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता था। हाँ, मतलब जान बचाना सबसे जरूरी था। बिल्कुल। तो हमारा दिमाग त्वरित प्रतिक्रिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है। जब कोई समस्या आती है तो हमारे मस्तिष्क का एमिगडाला, जो हमारा पैनिक सेंटर है, वो हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, हम तुरंत उस बेचैनी से बाहर निकलना चाहते हैं, भले ही इसके लिए कोई गलत कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। इन उपदेशों का मूल उद्देश्य यही है कि हम उस एमिगडाला के हाईजैक को रोकें, ताकि तार्किक सोच वापस आ सके। एग्जैक्टली। हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, उसे सक्रिय होने का समय दें। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो शांत रहना सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के पैनिक सेंटर को शांत करके तार्किक हिस्से को जगाने की एक जैविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब जब एक बार वो पैनिक बटन कंट्रोल में आ जाता है और मन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर हो जाता है, तो हमारा सामना बाहरी दुनिया से पहले खुद अपने अंदर की कमियों से होता है। सही कहा। इन दस्तावेजों में जो अर्जुन का उदाहरण दिया गया है, वो इसी आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है ना? हाँ, ये सामग्री स्पष्ट करती है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई असाधारण क्षमता या विशेषता जरूर होती है, लेकिन बहुत से लोग अपनी उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। अर्जुन का ही उदाहरण लीजिए। हाँ, युद्ध के मैदान वाला। बिल्कुल। यदि अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने डर और संशय के कारण हथियार डाल देता, तो वो कभी भी वो महान योद्धा नहीं बन पाता जिसे इतिहास आज याद रखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन के पास कौशल की या स्किल की कोई कमी नहीं थी। उसकी असल रुकावट उसका अपना मनोवैज्ञानिक डर था। आज के समय में इसे हम अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, है ना? इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कमतर आंकता है। बिल्कुल। मतलब कोई व्यक्ति किसी बड़े कमरे में या किसी अहम मीटिंग में बैठता है और सोचता है कि यहाँ मौजूद बाकी सब लोग कितने काबिल हैं, मैं ही शायद यहाँ गलती से आ गया हूँ। हाँ, ये बहुत आम है। इन श्रुतों में एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। लेकिन यार, ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। सही कहा। और इसीलिए इस दर्शन को गहराई से समझना जरूरी है। जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो हम एक तरह की मनोवैज्ञानिक लकवाग्रस्त स्थिति में चले जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए सामग्री में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि बड़े वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही जन्म लेते हैं। बीज से वृक्ष। ये कोई साधारण मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में हर महान और विशाल चीज की शुरुआत अदृश्य और सूक्ष्म ही होती है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अक्सर अपने बीज रूपी शुरुआत की तुलना किसी दूसरे के पूरी तरह से विकसित हो चुके पेड़ से करने लगते हैं। हाँ, हम हमेशा एंड रिजल्ट देखते हैं। बिल्कुल। हम किसी की 10 साल की मेहनत के परिणाम को देखते हैं और अपनी पहले दिन की शुरुआत से उसकी तुलना करके निराश हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी संज्ञानात्मक विकृति है, मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। उस बीज के अंदर उस पूरे पेड़ के निर्माण का पूरा ब्लूप्रिंट और संभावना मौजूद होती है, बस समय लगता है। हाँ, उसे सिर्फ समय, धैर्य और सही वातावरण की जरूरत है। इसी तरह इंसान को अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने अपने अंदर के इस बीज को पहचान लिया। उसने अपनी क्षमताओं पर काम करना शुरू कर दिया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया किसी बंद कमरे में या अकेले वैक्यूम में तो नहीं होती ना। हम एक समाज का हिस्सा हैं जहां दूसरे लोग भी हमारी यात्रा में शामिल होते हैं। बिल्कुल, हम सामाजिक प्राणी हैं। अब सबसे बड़ी पहेली ये आती है कि जब ये लोग जिनसे हम जुड़े होते हैं अचानक हमारा साथ छोड़ देते हैं या उनका व्यवहार बदल जाता है, तब उस मजबूत आत्मविश्वास का क्या होता है? इंसान अक्सर दूसरों के जाने से टूट क्यों जाता है? ये अलगाव और रिश्तों का विषय ना मानव जीवन का सबसे जटिल हिस्सा है। विकासवादी दृष्टिकोण से भी देखें तो इंसान समूह में रहने वाला प्राणी है। हाँ, प्राचीन काल में तो समूह से अलग होने का मतलब था मृत्यु। एग्जैक्टली। इसीलिए किसी के दूर जाने पर हमें जो मनोवैज्ञानिक दर्द होता है, वो शारीरिक दर्द की तरह ही हमारे मस्तिष्क में दर्ज होता है। ओहो, मतलब दिमाग उसे सच की चोट मानता है। बिल्कुल।
लेकिन यहाँ ये स्रोत एक बहुत ही कठोर और स्पष्ट सच्चाई सामने रखता है। ये सिखाता है कि किसी के जाने से हमारा अस्तित्व नहीं टूटना चाहिए। जो सच में हमारा है वो परिस्थितियों के बदलने पर भी दूर नहीं जा सकता, और जो हमारा नहीं है उसे मनोवैज्ञानिक रूप से जबरदस्ती पकड़कर रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये बात तर्क की कसौटी पर तो बिल्कुल सही बैठती है। मतलब लॉजिकली तो सही है, लेकिन जब भावनाएं हाथ होती हैं तो तर्क काम नहीं करता। वो तो है। हालांकि इन स्रोतों का अध्ययन करते समय मुझे एक बहुत ही अद्भुत विचार मिला जिसने इस दर्द के पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया। सामग्री कहती है कि कई बार लोग जीवन में केवल हमें एक सीख देने आते हैं। तो क्या हम रिश्तों को एक गेस्ट लेक्चरर की तरह देख सकते हैं? गेस्ट लेक्चरर? आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? मतलब जिस तरह किसी यूनिवर्सिटी में कोई गेस्ट लेक्चरर हमेशा के लिए पढ़ाने नहीं आता है, वो बस एक विशेष विषय, एक खास पाठ पढ़ाने आता है। अच्छा, हाँ। जब उसका विषय पूरा हो जाता है तो वो अपनी राह चला जाता है और विद्यार्थी अपनी राह। समस्या तब शुरू होती है जब हम चाहते हैं कि वो गेस्ट लेक्चरर हमारे साथ हमेशा के लिए रुक जाएं। हम उन लोगों से स्थायी होने की उम्मीद लगा बैठते हैं जिनका हमारे जीवन में उद्देश्य केवल एक अस्थायी पाठ पढ़ाना था। अरे वाह, ये एक बेहद सटीक और गहरी उपमा है। हम वास्तव में यही गलती करते हैं, और जब वे अस्थायी लोग चले जाते हैं या उनका व्यवहार बदलता है तो हम अपने जीवन का मूल्य, अपना पूरा आत्मसम्मान उनके उस व्यवहार से तय करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम में ही कोई कमी थी। हाँ, इंसान सोचने लगता है शायद मुझ में ही कोई खोट था, इसीलिए वो चला गया। जबकि ये सामग्री स्पष्ट कर रही है कि अपना मूल्य दूसरों के व्यवहार या उपस्थिति से मापना एक बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में अकेले सूर्य का जो दृश्य स्रोत में दिया गया है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। उसमें लिखा है, सूर्य हमेशा अकेला चमकता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है। ये रूपक तो अकेलेपन की पूरी धारणा को ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। हमारे समाज में आमतौर पर अकेलेपन को कमजोरी या विफलता माना जाता है, लेकिन सूर्य किसी दूसरे तारे की रोशनी उधार लेकर नहीं चमकता। उसका प्रकाश उसके अपने भीतर चल रही एक अनवरत प्रक्रिया, मतलब उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा से पैदा होता है। हाँ, तो यहाँ अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ इंसान अपनी खुद की रोशनी पैदा कर सकता है। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति अपनी पहचान और अपने मूल्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वो अकेले होकर भी सबसे अधिक मजबूत होता है। वो खुद एक आत्मनिर्भर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ये सुनना बहुत सुखद है जी। लेकिन चलिए थोड़ी जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। जी बताइए। जब लोग हमें धोखा देते हैं, हमें छोड़ते हैं या हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो अक्सर जो भावना सबसे पहले उभरती है वो आत्ममंथन, शांति या सूर्य की तरह चमकना तो बिल्कुल नहीं होती। हाँ, वो तो आदर्श स्थिति है। सबसे पहले जो चीज एक ज्वालामुखी की तरह बाहर आती है वो है क्रोध, गुस्सा। और ये क्रोध पल भर में उस सारी मानसिक शांति को जलाकर राख कर सकता है जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया था। और इसी कारण से स्रोत में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा और विनाशकारी शत्रु बताया गया है। क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये एक आंतरिक विस्फोट है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब क्रोध आता है तो इंसान का तार्किक मस्तिष्क पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म। बिल्कुल। हम उस समय सोच समझकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, मतलब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक आदिम वृत्ति के तहत रिएक्ट कर रहे होते हैं। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा बाद में पछतावे और विनाश की ओर ही ले जाता है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब जब गुस्सा आए तो क्या करें? स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और अचूक उपाय बताता है, और वो है मौन। मौन मतलब चुप रहना। हाँ, जब मन अशांत हो या जब क्रोध चरम पर हो तो मौन रहना ही सबसे प्रभावी उपाय है। शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। वे किसी का जीवन बना भी सकते हैं और हमेशा के लिए बिगाड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा, या कम से कम इसे चुनौती देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये विचार कि क्रोध आने पर मौन रहें सैद्धांतिक रूप से तो ठीक लगता है, लेकिन आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी समाज में, कॉर्पोरेट दुनिया में एक आम धारणा है कि अगर इंसान चुप है तो वो कमजोर है। लोग ऐसा सोचते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस मीटिंग में कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आपके काम का अपमान कर रहा है। अगर आप वहां बस चुपचाप बैठे रहें तो बाकी लोग तो यही सोचेंगे ना कि आपने हार मान ली है या आप में जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। हाँ। इससे तो उस व्यक्ति की पेशेवर साख ही खत्म हो जाएगी।
तो फिर ये मौन एक जीतने वाली रणनीति कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर लोग मौन के सही अर्थ को समझने में गलती कर बैठते हैं। स्रोत जिस मौन की बात कर रहा है वो डर या हार मान लेने वाला मौन नहीं है। तो कैसा मौन है? ये एक रणनीतिक मौन है, मतलब स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अच्छा। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोधित होता है या अपमान कर रहा होता है तो वो असल में यही चाहता है कि आप भी अपना नियंत्रण खो दें। आप चिल्लाएं और कुछ ऐसा कहें जिससे आप अपनी ही नजरों में गिर जाएं और उसे आप पर हावी होने का मौका मिल जाए। ओहो, मतलब वो हमें हमारे ही तार्किक दिमाग से बाहर खींचना चाहता है। एग्जैक्टली, वो आपको आपके पैनिक जोन में ले जाना चाहता है। लेकिन जब आप उस समय 5 या 10 सेकंड के लिए मौन साध लेते हैं तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप अपने दिमाग के उस पैनिक सेंटर, उस एमिगडाला को बाईपास कर रहे हैं और अपने तार्किक हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं। आपका वो अचानक लिया गया मौन उस कमरे में एक ऐसा भारी खालीपन पैदा कर देता है जो अक्सर हमला करने वाले को ही असहज कर देता है। क्रिया देने से पहले अपने मन को शांत करना एक उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को हराना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं के उबलते हुए जज्बातों पर विजय पाना सबसे कठिन और महान कार्य है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, असली ताकत उसी के पास होती है। ये बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक पॉज बटन है जो हमें खुद को विनाशकारी होने से बचाता है। बिल्कुल सही, एक पॉज बटन। तो अब तक की यात्रा में हमने आंतरिक शांति पाई, इम्पोस्टर सिंड्रोम को हराया, अकेले खड़े होने की ताकत को समझा और अपने सबसे बड़े दुश्मन क्रोध को रणनीतिक मौन से काबू भी कर लिया। जी। एक बार जब मन का ये पूरा आंतरिक सिस्टम सही हो जाता है तो इस सारी बची हुई ऊर्जा का क्या होता है? जाहिर है तब इंसान बाहरी दुनिया में अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, एक्शन लेने के लिए। और यही प्रवेश होता है सदियों पुरानी बहस का, भाग्य बनाम कर्म, मतलब डेस्टिनी वर्सेस एक्शन। ये एक ऐसी बहस है जिसने पीढ़ियों को उलझाए रखा है, लेकिन ये सामग्री इस पर कोई भ्रम नहीं छोड़ती। ये बहुत ही निर्ममता से स्पष्ट करती है कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर मेहनत करने का साहस रखते हैं। केवल इच्छाएं करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने से जीवन की वास्तविकताएं कभी नहीं बदलती। इसे मैं हमेशा उस व्यक्ति की तरह देखता हूँ जो एक ऐसे बस स्टॉप पे खड़ा होके किसी बस का इंतजार कर रहा है जहां कोई रूट ही नहीं है और आज तक कोई बस आई ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सटीक। अक्सर लोग इसी तरह दूसरों के या भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन किस्मत की कोई बस आएगी और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और वो बस कभी नहीं आती। निष्क्रियता इंसान को कहीं नहीं ले जाती। मतलब पैसिविटी से कुछ हासिल नहीं होता, अपना भविष्य खुद लिखना पड़ता है। हाँ, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है जो नजरिए को बदल देती है। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी बड़ी होगी। हम अक्सर रास्ता कठिन देखकर सोचते हैं कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि असलियत में वो कठिनाई इस बात का संकेत है कि आप किसी असाधारण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक उपमा देता है कि नदी कभी रास्ता पूछकर नहीं बहती, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। ये इस पूरे दर्शन का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है यार। इसे अगर हम प्राचीन चीनी दर्शन वू वेई या आधुनिक मनोविज्ञान के फ्लो स्टेट से जोड़ें तो ये और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल, वू वेई का कॉन्सेप्ट यहाँ एकदम फिट बैठता है। सोचिए, नदी के पास कोई जीपीएस या नक्शा नहीं होता। जब वो पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने विशाल कठोर पत्थर होते हैं। वो उन पत्थरों से लड़ती नहीं है, वो रुकती नहीं है, वो किसी से पूछती नहीं है कि अब मैं कहाँ जाऊं। हाँ, वो बस बहती है। एग्जैक्टली, वो बस लगातार बहती रहती है। वो कोई हिंसक प्रयास नहीं करती, बल्कि उसका निरंतर घर्षण, उसका वो अथक और सहज प्रयास अंततः उन बड़े बड़े पत्थरों को भी चीर कर अपना रास्ता बना ही लेता है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। वू वे का अर्थ ही है प्रयास रहित कर्म या बिना जोर जबरदस्ती के सही दिशा में बहना। इंसान के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर छोटा प्रयास, भले ही वो उस समय कितना भी अदृश्य या महत्वहीन क्यों न लगे, अगर वो निरंतर है तो वो आपको सफलता के करीब ले जा रहा है। नदी की तरह ही इंसान को अपने जीवन का रास्ता खुद अपने निरंतर कर्म से बनाना होता है। तो हमने अपनी नदी का रास्ता बना लिया, हमने पहाड़ों को चीर दिया, अपने लक्ष्य हासिल कर लिया। जी। लेकिन अब
एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? इतनी मेहनत, इतना आत्मनियंत्रण, इतनी रणनीतियां, इन सब का अंत कहां होता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इन स्रोतों के अनुसार वह अंतिम लक्ष्य है सच्चा सुख। लेकिन यह सुख उन जगहों पर बिल्कुल नहीं है जहां आधुनिक दुनिया इसे खोजने के लिए दौड़ रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आधुनिक समाज सुख को बाहर की वस्तुओं में खोजता है, जैसे एक बड़ा घर, एक नई लग्जरी गाड़ी या एक भारी बैंक बैलेंस। हाँ, हमें लगता है कि यही खुशी है। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख इंसान के भीतर छिपा होता है। यदि मन में संतोष नहीं है तो दुनिया की सारी बाहरी दौलत भी इंसान के आंतरिक खालीपन को नहीं भर सकती। ये तो वही बात हो गई ना कि इंसान अक्सर अपनी बाहरी दुनिया की चीजों को तो लगातार अपग्रेड करता रहता है। मतलब हम नया फोन लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम अपने अंदर के संतोष के स्तर को अपग्रेड करना हमेशा भूल जाते हैं। बहुत खूब। और जब आंतरिक संतोष का अभाव होता है तो इंसान के जीवन में केवल एक ही चीज बचती है, शिकायत करना, कंप्लेन करना। हर चीज में नुक्स निकालना। हाँ, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि शिकायत करने की आदत जीवन को और भी कठिन और बोझिल बना देती है। आपको हर चीज में, हर व्यक्ति में केवल बुराई नजर आने लगती है। तो इसका इलाज क्या है? इसके ठीक विपरीत इन स्रोतों में एक मारक उपाय बताया गया है, और वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता कोई केवल अच्छा महसूस करने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह दिमाग को रीवायर करने वाला एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम? क्या आप इस कृतज्ञता के एल्गोरिथम को थोड़ा और समझा सकती हैं? मतलब इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? जरूर। देखिए, हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। अच्छा। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपने RAS को केवल नकारात्मक चीजों को खोजने के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। मतलब हमें सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी? एग्जैक्टली। लेकिन जब आप हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ये मानते हैं कि जो आपके पास है वो पर्याप्त है, तो आप अपने RAS को दुनिया में अवसरों, अच्छाइयों और समाधानों को खोजने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा न्यूरोलॉजिकल बदलाव है। बिल्कुल। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके लिए दर्द और दुख भी उसे कमजोर नहीं करते, बल्कि वो भी उसे और अधिक मजबूत बनाने का एक माध्यम बन जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिकता है। इसका अर्थ है कि हर सुबह एक नई आशा के साथ उठना और ये गहरा विश्वास रखना कि आने वाला समय कुछ अच्छा अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग अब उस अच्छाई को देखने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। बिल्कुल सही। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने ये समझा कि बाहरी तूफानों से बचने के लिए मन की शांति ही वो असली ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबसे मजबूत नींव है। हमने देखा कि कैसे हमें बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया पर भरोसा करना है। जब लोग हमें छोड़कर जाएं, तो हमें अकेले सूर्य की तरह अपनी रोशनी खुद पैदा करना सीखना है। और क्रोध के समय क्या करना है? हाँ, एमिगडाला के हाईजैक को रोककर क्रोध के समय मौन को एक ढाल और एक रणनीतिक पॉज बटन की तरह इस्तेमाल करना है। निष्क्रिय बैठकर किसी काल्पनिक बस का इंतजार करने के बजाय उस नदी की तरह निरंतर बहना है जो पत्थरों का सीना चीरकर अपना रास्ता खुद बनाती है। और अंततः अपनी आंतरिक प्रणाली को उसी कृतज्ञता के एल्गोरिदम से अपग्रेड करना है, क्योंकि असली सुख बाहरी संपत्तियों में नहीं, बल्कि इसी गहरे संतोष में छिपा है। बिल्कुल। ये सभी सूत्र मिलकर ही एक इंसान को अंदर से इतना अभेद्य बनाते हैं कि बाहरी दुनिया का कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकता। सही बात है। और इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सभी को थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। जी, वह विचार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन स्रोतों की बातों को एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज की चर्चा में हमने एक जगह बात की थी कि कई बार लोग जीवन में केवल हमें एक सीख देने आते हैं, वे गेस्ट लेक्चरर की तरह होते हैं। हाँ, वो उपमा। तो जरा इस पर विचार कीजिए। यदि हर वो व्यक्ति जिसने कभी हमारा दिल दुखाया है, जिसने हमें धोखा दिया है या जो हमारे जीवन से अचानक चला गया है, वो असल में कोई दुश्मन नहीं बल्कि भेष बदलकर आया हुआ एक शिक्षक था, तो क्या हम अपने अतीत की सबसे बुरी यादों और दर्दों को जीवन भर रिसने वाले घाव की तरह देखने के बजाय
अपनी जीवन रूपी शिक्षा के सबसे मूल्यवान सिलेबस की तरह देखना शुरू कर सकते हैं। अरे वाह! क्या ऐसा नजरिया अपनाने से हमारी उन पुरानी शिकायतों और कड़वाहटों का भारी वजन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और क्या, वही दर्दनाक सिलेबस आखिरकार उस गगनचुंबी इमारत की उस अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत नींव का निर्माण नहीं करता जिसे भविष्य का कोई भी बड़ा तूफान कभी नहीं हिला सकता? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे पास सोचने और अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ है।